अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और भाई यहाँ जो है रात, ये व्लॉग में जो आप स्टार्टिंग का क्लिप देख रहे हैं ये रात का है। और हमने रात में बनाए हैं चावल आलू के। और यहाँ मैंने अपने लिए प्याज काट के रख दी है, ये थोड़ा सा खीरा रखा हुआ था और टमाटर वो भी मैंने रख दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग का है ये व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोबारा से। और यहाँ जो है मैंने सब्ज़ी वाला आया था तो मैंने सब्ज़ी ले ली है। और सब्ज़ी तो नहीं, बस जो चीज़ें थोड़े से एंड हो गई थी बस वो लेनी थी। तो यहाँ मैंने हरा धनिया लिया है, वो मैंने जो है रख दिया है अखबार में रैप करके। और यहाँ लहसुन भी लिया है। यहाँ मैं बर्तन भी धो रही हूँ, साथ साथ मैं बर्तन ही धो रही थी। जो अचानक से सब्ज़ी वाला आया तो मुझे छोड़ के जाना पड़ा। और यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज ली थी और उनसे प्याज ली है, उनके पास प्याज ही ख़त्म हो गई थी तो जो थोड़ी सी थी वो मैंने ले ली। मैंने लहसुन लिया है और अदरक ली है। लहसुन छीलने के लिए मुझे जो है टाइम निकालना पड़ेगा ज़बरदस्ती। अब वो मैंने रख दिए हैं जैसे भी आपने पहले देखा। अब जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर छीलेंगे। और ये है मिठाई, मेरे जेठ के घर बेटा हुआ है तो ये उसकी मिठाई है, हमारे यहाँ आई हुई है। यहाँ मैंने ये बर्तन धोए थे तो मेरा ये दूध का जार है। और भाई यहाँ पर जैम की बोतल है। और ये रोटी का कपड़ा है, इसे बहुत से लोग रोटी का कपड़ा भी कहते हैं और बहुत से लोग दस्तरखान भी कहते हैं। तो ये रोटी का दस्तरखान है या रोटी का कपड़ा है, इसमें हम रोटी रखते हैं। तो मैं जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना किचन से रिलेटेड, ख़ास तौर पर रोटी का कपड़ा, दस्तरखान, ये चीज़ें मैं किचन में ही रखती हूँ, किचन में ही सुखाती हूँ, उनको कहीं और नहीं लेके जाती। और यहाँ मैं दाल साफ़ कर रही थी, दाल चुन रही थी। इतना इसमें कचरा नहीं है था दाल में, लेकिन ब्लैक से जो दाल है ना मैं वो भी निकाल रही हूँ। क्योंकि पकने के बाद बहुत से लोगों को लगता है शायद वो कंकर हैं, लेकिन वो कंकर नहीं होते। और मैं यहाँ दाल साफ़ कर रही हूँ। आज समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पकाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना दाल बना ली जाए। और इस दाल को बहुत से लोग वाइट भी बनाते हैं, खड़े मसाले की या कह लें साबुत मसालों की। और कुछ लोग मसाला भून के भी बनाते हैं। तो अब मैं देखूँगी कि मैं कैसे बनाऊँ उसे। यहाँ मैं दाल भी चुन रही हूँ और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। इसमें जो है थोड़ी सी ही है दाल, क्योंकि हम 2 ही अफराद हैं तो इतनी ज़्यादा है नहीं। तो मैंने इसी बाउल के अंदर जिसमें मुझे भिगोना है दाल को, तो उसी में मैं इसको साफ़ करके रख रही हूँ। यहाँ पर दाल भी साफ़ कर रही थी और नेहा से भी बातें कर रही हूँ। और जो बाहर की आवाज़ें हैं इनको आप इग्नोर कीजिएगा, ये शोर शराबा हमारे यहाँ चलता रहता है। गली की आवाज़ें जो है वो हमारे घर में बिल्कुल साफ़ आती हैं और ऑल टाइम हमारी गली में बच्चे खेलते रहते हैं, तो इसलिए शोर शराबा चलता रहता है। और यहाँ दाल साफ़ कर रही हूँ मैं। जहाँ से हम पहले लेते थे ना दालें, वो इतनी कचरे वाली नहीं होती थी। अब हमने शॉप चेंज कर दी है तो वहाँ से जो दाल ला रही है वो ये पहली दफ़ा आई है अभी, इनमें कचरा है। इससे पहले मैंने बनाई थी उसमें भी था कचरा, इसमें भी है। और आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं और आजकल आप लोग क्या खाना पकाना कर रहे हैं, कैसी लाइफ गुजर रही है। और भाई मेरा फेवरेट टाइम टी टाइम। यहाँ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, पतीली में दूध डालकर और पानी डालकर यहाँ चाय बन रही है। साथ में मैंने सोचा जब तक मैं चाय पीऊँगी तो ये दाल भी जो है देख लूँ मैं। जब मैंने दाल निकाली थी ना तभी मैंने ये साबुत लाल मिर्ची भी निकाल ली थी, क्योंकि मेरा इरादा है वाइट वाली दाल बनाने का जो साबुत मिर्चों की खड़े मसाले की बनती है। अब देखते हैं जब तक ये पकेगी तो क्या इरादा हो जाता है। कि अब मैंने यहाँ से वो मिर्चें निकाल के एक साइड पर रख दी हैं। अब इसे मैं अच्छी तरीके से वॉश करूँगी, पहले इसमें पानी डालूँगी। इसमें से कुछ वाइट सा होता है ना, वो इसी दाल का ही चूरा होता है शायद। तो वो मैंने दाल पहले मैं इसे अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, धो के फिर इसे हम भिगो देंगे। जब तक हम चाय वाय पियेंगे ये भी भीग जाएगी अच्छी तरीके से, फिर हम इसे दाल को बनाएंगे। और यहाँ मैंने इसमें पानी भर दिया है। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, मेरा ने फरमाइश की थी कि वो जैम लगा के खाएंगी ब्रेड पे, तो भाई यहाँ जैम लगाई थी। मेरा की वजह से जो है ना 2-3 ऑप्शंस रेडी रखने पड़ते हैं, कभी भी कुछ भी मांग लेती हैं वो। तो इसलिए मैंने जो है 2 स्लाइस पे बटर लगाया था और 2 पर जैम। और यहाँ जो है आपकी बहन ने
रोटियां बना ली हैं जल्दी जल्दी से। कभी कभी ऐसा होता है कि काम सारे जल्दी जल्दी हो जाते हैं। यहाँ मैंने रोटी भी बना ली है, यहाँ मैंने दाल भी बना ली है। दाल बनाते हुए मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि प्रीवियस वाले व्लॉग्स में होगा दाल का क्लिप भी, वो वाला व्लॉग भी होगा। और यहाँ सब काम करने के बाद सारे बर्तन भी धुल गए थे, बस एक ये फ्राइंग पैन रह गया है और ये एक स्पाइरर रह गया है। यार आप लोग, ये फ्राइंग पैन नॉन स्टिक पैन जो होता है ये पीछे से कैसे साफ़ होगा? ये जूने से भी नहीं हो रहा। और हमारा चूल्हा जो है वो जब से मैंने उसको रिपेयर कराया है उसमें कचरा वगैरह फंस गया था, उसको क्लीन कराया है मैंने, जब से वो इतनी कालक छोड़ रहा है कि वो सारे बर्तन काले हो जाते हैं। और आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि नॉन स्टिक पैन्स तो सबके घर में होते हैं, सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं जूने से रगड़ने से, बट ये नहीं साफ़ होते। नॉन स्टिक पैन्स जो होते हैं ये पीछे से साफ़ नहीं होते। खैर यहाँ मैं जो है ये धो लेती हूँ। जब धो के मैंने इसे उल्टा करके रख दिया है। यहाँ मैंने दही बड़े भी बनाए हैं थोड़े से बिल्कुल चूनों से, तो वो भी ढक के रख दिए हैं। यहाँ मैंने सारे काम कर लिए हैं, किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। और यहाँ मेरे की फीडर्स रखी हुई हैं, कप्स रखे हुए हैं, ये पानी की बॉटल्स। ऐसी फीलिंग्स आती हैं शायद मैं कबाड़न हूँ, बट नहीं, ये पानी की छोटी वाली जो बॉटल्स होती हैं ना कोल्ड ड्रिंक की, ये मैं वॉश करके अच्छी तरीके से फिल करके रख देती हूँ। जो गंदी सी हो रही होती हैं जिनके स्टिकर्स ख़राब हो जाते हैं वो मैं निकाल के फेंक देती हूँ और मैं 2 नई ऐड कर देती हूँ। ये मैं इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि कोई बाहर कोई चीज़ वाला आता है या मांगने वाले आते हैं तो फिर मैं उन्हें, कोई मुझसे पानी मांगता है तो भी मैं दे देती हूँ, कोई नहीं मांगता तो भी मैं पूछ लेती हूँ कि आपको पानी दो, तो फिर मैं ये बॉटल उठा के दे देती हूँ और वो पी के फेंक देते हैं। तो इस तरह से मुझे ग्लास लेने जाना नहीं पड़ता और मुझे गेट खोल के खड़े नहीं रहना पड़ता। और भाई यहाँ जो है वो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।